नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रासर आप सभी लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का स्टेज 3 सीबीएटी साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि CN 5/2024 के अंतर्गत स्टेशन मास्टर की टोटल 994 पोस्ट थे और एज पर नोटिफिकेशन 1:8 के रेशियो में साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए सभी स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के जो साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे वो 7,952 बच्चे होंगे जिनको भी साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें से जितने भी बच्चे साइकोमेट्रिक टेस्ट में पास करेंगे उनमें से 994 बच्चे मेडिकली फिट होने के बाद, डीवी में फिट होने के बाद वो ज्वाइनिंग लेटर के लिए उनको कॉल किया जाएगा। हालांकि इसमें प्लस माइनस आरआरबी के द्वारा किया जा सकता है, इसके बारे में भी नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि आरडीएसओ का लेटेस्ट पैटर्न क्या है, वो कौन से 5 अति महत्वपूर्ण परीक्षण टेस्ट बैटरीज हैं, उसमें कितना समय मिलता है, कितने प्रश्न होते हैं और क्या पैटर्न होता है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितने मैक्सिमम टी स्कोर जो है वो आउट ऑफ 30 आप प्राप्त कर सकते हैं, आउट ऑफ 80 आप कितने प्राप्त कर सकते हैं। पिछली बार जब 2019 की वैकेंसी थी उस समय क्या डाटा था मैक्सिमम टी स्कोर का। साथ ही साथ 2023 में जो DFCCIL के एग्जाम हुए थे उस समय स्टेशन मास्टर पैटर्न पे ही वो सारी चीजें हुई थी, तो वहां पर क्या डाटा रहा था, मैक्सिमम टी स्कोर हर एक टेस्ट बैटरी का क्या रहा था, उसके बारे में बताएंगे। और ऑल ओवर इंडिया में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें क्या मैक्सिमम टी स्कोर हो सकता है, उसके बारे में भी उपलब्ध डाटा के आधार पे आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में साथ ही आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है उसके बारे में भी ब्रीफ डिटेल दी जाएगी, क्यों आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए वो भी चीजें बताई जाएंगी। साथ ही साथ आप लोगों के लिए बहुत ही प्रेरक चीजें यहाँ पे दी जाएंगी। आप साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, आपके नंबर कितने हैं नहीं है, तो बच्चों ने जो तैयारी की है 2019 बैच का जो वैकेंसी थी, जो 2021-22 में उनकी ज्वाइनिंग हुई है, उन लोगों का जो इंटरव्यू है वो आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें इसके लिंक्स दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शंस बताया जाएगा, हाईएस्ट टी स्कोर के बारे में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट जैसे भी हो वो दीजिएगा। साथ ही हमारा नंबर है 8826901833, इस पे व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है। आप व्हाट्सएप पे कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप साइकोमेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं रासर, जिनको 17 सालों का अनुभव है साइकोमेट्रिक टेस्ट को लेकर के, 100% गारंटी के साथ आपका रिजल्ट दे सकते हैं अगर आप हमारी बातों को बिल्कुल मानेंगे तो। आइए हम इसी क्रम में आगे चलते हैं। हमने स्टेशन मास्टर का जो साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑनलाइन कोर्स 2.0 है, 2019 हमारा पहला बैच था ऑनलाइन, 2.0 ऑनलाइन कोर्स का दूसरा है, जिसके अंतर्गत आपको अचीवर्स बैच की फैसिलिटी मिलेगी। आप उसमें इनरोल होते हैं तो लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, हाईएस्ट टी स्कोर और 1-to-1 गाइडेंस, ये सारी की सारी प्रॉमिसेस जो है वो हम आपको करते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें कि नीरज कुमार DFCCIL OPBD एग्जीक्यूटिव CBAT की परीक्षा उत्तीर्ण करने की उनकी क्या रणनीति रही थी, सक्सेस स्टोरी, वो आपको बताएंगे। बहुत ही डिटेल में आज ही वो इंटरव्यू हुआ है और बहुत ही डिटेल में उन्होंने बताया है। आप तसल्ली से उस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में साइकोमेट्रिक टेस्ट की प्रिपरेशन किस प्रकार करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या क्या चीजें डूज एंड डोंट्स है वो आपको फॉलो करनी चाहिए, वो विस्तार से उसमें बताया गया है। इसीलिए हमने लिखा है कि स्टेशन मास्टर साइको परीक्षा पास करने के लिए वीडियो बहुत ही जरूरी है, आपको डेफिनेटली एक बार जरूर देखना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको मिलवाते हैं मनीषा गर्ग, जो हमारी स्टूडेंट थी, 2019-2022 में एग्जाम हुआ था और ये हमारी ही नहीं, अगर मैं बोलूँ तो मेरी जानकारी के अनुसार 2019 की वैकेंसी में सबसे ज्यादा मार्क्स जो है CBAT आउट ऑफ 30 24.44699 स्कोर मनीषा गर्ग ने प्राप्त किया था। अभी ये सिकंदराबाद जोन में स्टेशन मास्टर के पद पे कार्यरत हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो अजय कुमार है, इनके भी 23.99 स्कोर है। पश्चिम बंगाल से हैं शिल्पा पाल, जिनका की सक्सेस स्टोरी से रिलेटेड वीडियोस जो है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सारी चीजें इसीलिए हैं कि आप कहीं पर भी टेस्ट सीरीज या किसी ऐसी जगह ना फंसे, आप कम से कम इन सभी स्टूडेंट्स के जेन्युइन रिव्यू को देखिए, वेरीफाइड रिव्यू को देखिए, तब जाकर के आपको चीजें पता चलेगी कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। उसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको संजय शर्मा है, जिन्होंने की ग्रुप डी ट्रैकमैन से स्टेशन मास्टर की जर्नी तय की है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा मोहित कुमार शर्मा है, उनकी जर्नी आपको
देखने को मिलेगी। कृष्णकांत शर्मा जी हैं, इनकी जर्नी आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे हैं तो सैकड़ों स्टूडेंट, बट आपको मैंने कुछ चुनिंदा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप उसको आराम से देखिए जब भी आपके पास समय हो। आपको डेफिनेटली तैयारी करने में आपको बहुत ही सुविधा होगी, डिसीजन मेकिंग करने में बहुत ही सुविधा होगी। तो सारे के सारे जो हैं चीज़ें आपको यहाँ पर देखेंगे। SK मीना है, इनका भी डिटेल्स मिलेगा। तो जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, बस ब्रीफ डिटेल बता दूं, उसके बाद हम चलते हैं अपने सिलेबस के मेन पार्ट पे। तो जो कोर्स है हमारा, उसका हाईलाइट क्या है, तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी टिल योर एग्जामिनेशन। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा जिसमें कि आपको सेक्शनल मिलेंगे, फुल मॉक मिलेंगे, VVI मॉक मिलेंगे, लेटेस्ट RDO पैटर्न पे सारी की सारी चीजें मिलेगी। सबसे बेस्ट पार्ट जो हमारे ऑनलाइन कोर्स का है वो है 1-to-1 गाइडेंस आप सभी लोगों को मिलेगा। आपको कोई भी डाउट है, आप पर्सनली मुझे कॉल या मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स जो है वो बताए जाएंगे 17 सालों के अनुभव के आधार पर, जिससे कि आप कम समय में एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सके। और जो हमारा ये कोर्स है उसका टारगेट ये है कि हाईएस्ट T स्कोर आउट ऑफ 30 आपको प्राप्त कराया जाए। जैसा कि मैंने बताया कि 24.469 जो है मनीषा गढ़के उनके थे, ऐसे कई सारे स्टूडेंट थे। तो ज्वाइंस अचीवर्स बैच 100% गारंटेड रिजल्ट आपको मिलेगा। बस इसकी शर्त यही है कि आपको जो चीजें बताई जाए आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करें, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। आइए अब हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए गए हैं, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम और बाकी चीजें। हाँ, जो मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का, वो प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब हम करते हैं आगे की बात। तो जो स्टेशन मास्टर है, आप देखेंगे कि आपको टोटल 994 पोस्ट है, और इसमें जो नेक्स्ट लेवल है इसको मैंने कुछ चीजें अंडरलाइन की है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द CBT स्टेज सेकेंड एग्जामिनेशन। तो आप लोगों का 13 तारीख को एग्जाम था CBT 2 का, और वो आप लोगों ने दे दिया। आप लोगों ने जो आंसर की है उससे भी अपने स्कोर को मैच कर लिया होगा, बट अभी भी आपके मन में डाउट होगा कि क्या मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा। जो आप में से जिन भी बच्चों को लगता है कि हाँ आप सेफ जोन में है, तो डेफिनेटली आपको साइको की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके पीछे की जो मुख्य वजह है ये है कि जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी अंडर द गाइडेंस, उतना आप सभी लोगों के लिए बेहतर होगा, आप उतने ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर करके आएंगे। जिन भी स्टूडेंट्स के 30 दिन की तैयारी होते हैं उनके T स्कोर सबसे ज़्यादा होते हैं। आप सोचेंगे कि 10 दिन और 15 दिन की तैयारी में हम बहुत अच्छा T स्कोर ले आएंगे, तो ये एक मिथ है, ये पॉसिबल नहीं है साइकोमेट्रिक टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। अभी तक जो आप लोग टेस्ट दे रहे थे, CBT 1 दिया, CBT 2 दिया, तो वहां पर निगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट था, बट साइकोमेट्रिक टेस्ट में निगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी कि साइको टेस्ट में विदाउट निगेटिव मार्किंग आप स्कोर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको T स्कोर आपका 42 हर एक टेस्ट बैटरी में क्वालिफाइंग होना चाहिए। तो एक छोटी जानकारी मैं बता दूं आपको कि T स्कोर 42 हर एक टेस्ट बैटरी का मतलब ये नहीं है कि अगर 10 क्वेश्चन है तो 4.2 आपने सही कर लिए तो हो जाएंगे, नहीं। T स्कोर का जो कैलकुलेशन होता है वो होता है एग्जाम में जितने भी बच्चे बैठे हैं उन सभी का मीन वैल्यू होता है करेक्ट आंसर के, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और T स्कोर का फॉर्मूला होता है, उसमें पुट होता है। तो ये वेरी करता है एग्जाम में बच्चे कैसा परफॉर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो ये जैसे हार्ड लेवल के टेस्ट हैं उसमें कट ऑफ नीचे जाता है, और इजी लेवल में कट ऑफ ऊपर की ओर चला जाता है। वो सारी चीजें हम अगले वीडियोज में आपको बताएंगे। तो ये तो इंपॉर्टेंट है कि हर एक टेस्ट बैटरी में आपको क्वालिफाई करना है। यहाँ पर ही जो चीज बताई गई है कि कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ स्टेशन मास्टर वो कॉल किए जाएंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए, और जो बच्चे सभी टेस्ट बैटरी में क्वालिफाई होंगे उन्हीं को आगे DV और मेडिकल के लिए जो है किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जानना कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत जो क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं वो आपको बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, इसके अलावा कोई और तीसरी भाषा नहीं होती है। वहीं एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जो लैंग्वेज का मेन डिफरेंस आता है वो पर्सनालिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट जो 5वां टेस्ट है उसी में रोल प्ले करता है। बाकी सारे के सारे इमेज बेस्ड होते हैं, उसमें आपको कोई लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज नहीं होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आपको यहाँ पर परसेंटेज है मार्किंग होती है, आप मेरिट में बनेंगे तो जो CBT 2 के आपके जितने भी स्कोर होंगे उसका 70% वेटेज होगा, और साइकोमेट्रिक टेस्ट के 30% मार्क्स का वेटेज होगा, फिर जाकर के आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब अगर आपको ऑथेंटिक वे में जानना है कि क्या इसका प्रॉपर
सिलेबस है तो उसके बारे में आप आरडीएसओ की साइट में जाकर के कैंडिडेट्स कॉर्नर में जाकर के आपको सारी की डिटेल्स मिल जाएगी, जो मैं आपको भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो क्या है साइकोमेट्रिक परीक्षा का नवीनतम पाठ्यक्रम, इसके बारे में हम जानते हैं। तो कुल 5 टेस्ट हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको हम हिंदी में वर्गीकरण परीक्षण कहते हैं। दूसरा है सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, जिसे कि हम जो स्टेशन मास्टर की एग्जाम में आता है वो आता है विषम संख्याओं के योग का परीक्षण। तीसरा होता है स्पेटियल स्कैनिंग टेस्ट, जिसको कि हम संक्षिप्त रास्ता खोज परीक्षण भी कहते हैं। चौथा टेस्ट होता है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, जिसे कि हम निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण टेस्ट भी कहते हैं। और पांचवा जो टेस्ट होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे हम व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट कहते हैं। इसके बारे में हम जानते हैं कि कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने टेस्ट होते हैं, तो आपको यहाँ पर चीजें मिलेंगी। पहले हम एक झलक देख लेते हैं कि ये जो सारे टेस्ट हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में, तो इसमें बताया गया है कि आपको 5 आकृतियां ABCDE या 1 2 3 4 5 दी गई होंगी। उसमें बताया गया है कि 4 आकृतियों में कुछ समानता होगी, आपको उस आकृति को खोजना है जो शेष 4 आकृति से भिन्न है। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का मतलब ही होता है कि एक तरफ आपको इवन चीजें होंगी और एक तरफ आपको और चीजें होंगी, तो जो अलग है उसी को आपको आंसर के रूप में मार्क करना है। एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पर सभी 5 इमेजेस में 2 सर्कल दिए गए, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ऑप्शन डी है उसमें जो दोनों सर्कल है वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं और बाकी में जो है वो टच कर रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर जो है वो आरडीएसओ ने भी क्लियर करके रखा है कि नहीं, इसका उत्तर जो होगा वो 4 होगा। तो ये तो बहुत ही बेहद ही आसान क्वेश्चंस दिए गए हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं 35 क्वेश्चन होते हैं और उस 35 में आप मान के चलिए 15 क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन बाकी की जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो मॉडरेट और हार्ड लेवल के होते हैं और ये जो है टफेस्ट टेस्ट में से एक कहा जाता है। इसी के कुछ और सैंपल क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। इसकी पीडीएफ फाइल आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगा। अभी वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से मैं यहाँ पे बस केवल बेसिक चीजें बता रहे हैं इस वीडियो में। दूसरा जो टेस्ट है टेस्ट ऑफ मेजरिंग ऑफ सेलेक्टिंग अटेंशन, यानी कि चयनात्मक अवधान मापन हेतु परीक्षण, जिसे कि हम विषम संख्याओं का योग परीक्षण के नाम से जानते हैं अगर हम ओपन मार्केट एग्जाम की बात करें तो। इस परीक्षण में आपका कार्य विषम संख्याओं जैसे 1 3 5 को जोड़ना है और बताना है कि 5 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही योग को प्रदर्शित करता है। गणना करते समय सम संख्याओं को नहीं जोड़ना है। तो आपको इसी तरह से एग्जाम में एक टेबल बना रहेगा जहां पर कि सम और विषम संख्याएं दी हुई होंगी। आपको केवल विषम संख्याओं का चयन करना है और उसे कैलकुलेट करना है, जोड़ करना है, और जो लास्ट में वो सम आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो जैसे यहाँ पर ऑप्शन डी जो है यानी कि 23 इसका उत्तर होगा, विषम संख्याओं पे ध्यान नहीं देना है। तो ये टेस्ट है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टेस्ट, वो है आपका स्पेटियल स्कैनिंग टेस्ट। इसको हम संक्षिप्त रास्ता खोज परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर करना क्या होता है कि ये टेस्ट जो होते हैं वो आपको 4 उपखंडों में होते हैं। ये प्रत्येक उपखंड में 10 क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार टोटल 40 क्वेश्चन रहते हैं। आपको समय के बारे में आपको मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। इसमें करना क्या होता है, ए से लेकर के जेड तक आपको जो है हर एक पॉइंट्स दिए हुए हैं और एक ग्रिड बनी रहती है। किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच वर्णाक्षरों द्वारा इंगित किया गया है। बीच का निकटतम मार्ग आपको स्थिरता पूर्वक खोजना है। गाढ़ी लाइनें सड़कें हैं और गोले सड़क में ऐसी रुकावटें हैं जिसे होकर के आप आगे नहीं जा सकते। नंबर वाले वर्ग का मकान को दर्शाता है और कम से कम दूरी का रास्ता तय करने के क्रम में आप जिस मकान से होते हुए गुजरेंगे उसका नंबर ही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पर आपको बेसिकली जैसे सपोज एक दिया गया है ए से लेकर के जेड, अगर मैं इसे जूम करके आपको दिखाऊं तो शायद आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो पाएंगी। तो एक नजर हम देखते हैं यहाँ पर कि आप देखिए तो एक यहाँ पर है और जेड यहाँ पर है। आपको ए से लेकर जेड तक में आना है और क्या उत्तर आपका होगा। तो आप देखिए ए से जेड तक आने में इस रास्ते में एक आपको गोल सर्कल है जिसे कि हम बैरियर कहते हैं, इसे क्रॉस नहीं कर सकते। अब आप बी की ओर आएंगे तो वहां पर भी बीच में एक बैरियर है, तो वहां पर भी आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो आप सी से होकर के आएंगे और आगे बढ़ेंगे और यहां से आगे बढ़ने के बाद 2 सर्कल के बीच से आप जरूर जा सकते हैं। बी से जा करके 1 से होते हुए डब्ल्यू से होते हुए वापस आप जेड पे आ गए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 1 होगा। इवन आप देखिए तो यहाँ पे आरडीएसओ ने भी बताया गया है पहली अभ्यास समस्या का उत्तर 1 है, अन्य समस्याओं के उत्तर जो है अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये एक टेस्ट ऐसा है जिसकी आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उतना आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। चौथे नंबर पर जो टेस्ट आता है वो है आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। इसे हम निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण कहते हैं। ये टेस्ट जो है 25 क्वेश्चन इसमें पूछे गए रहते हैं और इसमें 2 टेबल दिए होते हैं, टेबल 1 और टेबल 2।
अब इसमें कुछ प्रोसेसिंग्स के रूल्स बताए गए रहते हैं, आपको कुछ एक्स फैक्टर दिए रहते हैं जहां पर कि आपको क्रियाएं करनी है, प्रोसेसिंग करनी है जहां पर, और एक आपको होगा जहां पर कि कोई भी आपको वो ब्लैंक होगा, वहां पे कोई प्रोसेसिंग चीजें नहीं करनी है और उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। अब दिखने में ये टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल आसान मतलब जटिल लगता है, बट इसकी स्पेसिफिक ट्रिक्स है जो मैं आपको बताऊंगा, तो उसके थ्रू आप इसको बेहद कम समय में, नॉर्मली पहले 25 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट दिया जाता था, बट स्टेशन मास्टर 2022 में जो एग्जाम हुआ था 19 वाली वैकेंसी का, उस समय इसकी संख्या घटा करके 6 मिनट कर दी थी, फिर वापस से DFCCI में फिर से उसे 10 मिनट कर दिया गया। तो आपको तैयारी 6 मिनट के अकॉर्डिंग करनी चाहिए और ट्रिक के थ्रू आप करेंगे तो आप 5 मिनट में भी इस 25 के 25 क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो ये चीजें हैं जिसमें कि आपको प्रोसेसिंग करना है। तो ये आप इसको देख सकते हैं किस प्रकार से किया गया है, आपको आंसर्स को मार्क करना है। नेक्स्ट हम आते हैं जो 5वां टेस्ट है वो है व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट, यानी कि टेस्ट ऑफ मेजरिंग योर पर्सनालिटी। यहाँ पे कुछ चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट भी है, क्योंकि ये 5वां टेस्ट है जिसमें अंतर्गत आपको जो है 2 सेपरेट टी स्कोर जनरेट होते हैं, यानी कि 35 क्वेश्चन करके आप 160 नंबर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे और ये डिपेंड करेगा कि बाकी बच्चों ने भी उस टेस्ट में क्या परफॉर्म किया है। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कुल 35 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर आपको अपनी अभिरुचि और दृष्टिकोण के आधार पर देना है। आपके द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर आपके व्यक्तित्व के 2 विभिन्न आयामों का मूल्यांकन किया जाएगा और इस परीक्षण के आधार पर 2 अलग स्कोर निर्गत किए जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया, पर्सनालिटी टेस्ट का सेक्शन जी और सेक्शन क्यू। आपको इस परीक्षण में सफल होने हेतु व्यक्तित्व के दोनों ही आयामों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी जी और क्यू दोनों में अनिवार्य होना आपको जरूरी है। अब इसमें कुछ चीजें हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं कि गिव योर आंसर, कीप दीज योर 4 पॉइंट्स इन योर माइंड, यानी जब भी आप इन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए जाएं तो इन 4 चीजों पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले गिव द फर्स्ट नेचुरल आंसर एज इट कम्स टू यू, यानी कि जब भी क्वेश्चन को पढ़ करके आपके मन में स्वाभाविक रूप से जो पहला उत्तर है आप उसी को उत्तर के रूप में मार्क करें, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होगा। दूसरी चीज जो बोली गई है, ट्राई नॉट टू फॉल बैक ऑन द मिडल अनसर्टेन आंसर एक्सेप्ट when the answer at the either end is really impossible for you। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको कभी कोई ऐसा प्रश्न आ जाएगा जहां पर कि 3 ऑप्शन होंगे और उसमें से एक बीच का भी उत्तर होगा, अनसर्टेन वाला। तो नॉर्मली वैसे क्वेश्चंस पे आपको आंसर मार्क नहीं करने हैं अनटिल अनलेस कोई दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आपको मूवी देखना पसंद है और जहां पर कि आपको ऑप्शन दिया जाए कि हाँ बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल भी नहीं, और सी में ऑप्शन दिया जाए कि न्यूट्रल, तो आप वहां पर न्यूट्रल वाले ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट, बी श्योर नॉट टू स्किप एनीथिंग बट आंसर एवरी क्वेश्चन समहाउ। यहाँ पर इसका मतलब ये दिया गया है कि जो 35 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें आप कोशिश कीजिए कि आंसर्स को आप स्किप ना करें, क्वेश्चन को स्किप ना करें, जहां तक संभव हो सके। समहाउ वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप 100% अटेम्प्ट वहां पर करें, जहां तक संभव हो सके आप मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर करें। इसके पीछे के 2 रीजन हैं। पहला तो ये है कि ये आपकी पर्सनालिटी के 2 आयामों को जांचने का परीक्षण है, तो अगर आप क्वेश्चन को स्किप करेंगे तो आपके आयाम पूरी तरह से नहीं आ पाएंगे। और दूसरा जो नुकसान ये होगा कि आप किसी ना किसी टेस्ट बैटरी में फेल हो सकते हैं, राइट। चौथा है आंसर एज ऑनेस्टली एज पॉसिबल व्हाट इज ट्रू ऑफ यू। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जो उत्तर ईमानदारी पूर्वक आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी से सूट करता है तो आप उसी उत्तर के रूप में दे। अब यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को एक चीज की और आगाह करना चाहूंगा कि कई सारे यूट्यूबर्स जो हैं या टेस्ट सीरीज बेचने वाले हैं वो कहते हैं कि आपको जो है बेईमानी वाला उत्तर देना है, ईमानदारी नहीं उत्तर देना है, बेईमानी करके उत्तर देना है। तो बेसिकली क्या है कि जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो सूटेबिलिटी को चेक करने के लिए टेस्ट लिया जाता है कि आप सूटेबल कैंडिडेट हैं या नहीं, या आप स्टेशन मास्टर रहेंगे और आपको पब्लिक डीलिंग करनी है, बट पब्लिक डीलिंग के समय में अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, अच्छी इमेज को प्रस्तुत नहीं करेंगे, क्योंकि यू विल बी द फ्रंट लाइन स्टाफ ऑफ द इंडियन रेलवे, आप उसकी इमेज होंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो रेलवे की इमेज है वो खराब होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल लाइव में आप ले लीजिए, अभी आपने देखा था कि ताज होटल मुंबई में एक महिला जो है वो खाना खाने के लिए जाती है और वो पालथी मार करके, यानी कि अपने दोनों पैरों को चेयर पे रख करके बैठ करके खा रही होती है, तो मैनेजर आकर के उसको इंटरप्ट करते हैं। ये चीजें सही नहीं है। जबकि अब देखिए कि जिस मैनेजर ने जैसा भी बिहेव किया और वो चीजें सोशल मीडिया पे गई, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि तब जो ताज की तस्वीर है वो खराब हुई, राइट।
तो आप किस तरह से चीजों को, आप भले ही सामने वाला व्यक्ति गलत हो बट आप उसको किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, किस प्रकार अपनी राय को रख रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पर आपको झूठा आंसर देने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की जरूरत है, तभी आप सुटेबल कैंडिडेट होंगे। क्योंकि झूठ के सहारे आप 2-4 क्वेश्चन तो कर पाएंगे बट पर्सनालिटी टेस्ट के क्वेश्चन इस प्रकार होते हैं कि उसी 35 क्वेश्चन के आधार पे आपको 2 टी स्कोर सेपरेट बनते हैं, जी और क्यू। आपको पहले से पता नहीं होगा कि कौन सा आंसर आपका जी में जाएगा और कौन सा आंसर क्यू में जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपकी पर्सनालिटी एक आइडियल पर्सनालिटी हो जो कि सूटेबल मैच कर रही हो जॉब प्रोफाइल के स्टेशन मास्टर के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो कभी भी टेस्ट सीरीज और सस्ते के चक्कर में मत पड़िए, कॉन्सेप्ट अपना बिल्डअप कीजिए। आप जितने भी वीडियोस के इंटरव्यूज देखेंगे या आप हमारे गूगल पेज पे जाकर देखेंगे तो वहां पर बच्चे आपको बताएंगे कि हम आपको स्पेशली पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कराते हैं। बच्चे साइको पास करें ना करें लेकिन उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है और वो हमें बोलते हैं कि सर आपकी कोर्स के कारण हमारी पर्सनालिटी डेवलप हुई, अच्छे आयाम जो होते हैं पर्सनालिटी के वो बाहर आए। तो ये 5 चीजें थी जो मैंने आपको बताया। एक एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन अभ्यास है। देखिए, आई प्रेफर पीपल हु आर, यानी मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो, ऑप्शन ए दे रखा है कि आत्म केंद्रित यानी कि रिजर्व होते हो, दूसरा दिया गया है कि जो जल्दी दोस्त बना लेते हैं, और सी बोला जा रहा है कि जो दोनों बीच का हो। अब आप देखेंगे कि जो ये ऑप्शन 2 है उसके अकॉर्डिंग चीजें जो है यहाँ पर फिट बैठ रही हैं। यानी कि रिजर्व जो पर्सनालिटी होती है वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी उसको कहते हैं, आत्म केंद्रित होती है, वो सोशल नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जो जल्दी दोस्त बना लेते हैं। तो दोस्ती भी जल्दी नहीं बनानी चाहिए। आप लोग भी देखेंगे तो बचपन से अभी तक में आपके गिने चुने दोस्त ही होंगे जिसको कि आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, किसी भी तरह की बातों को आप शेयर कर पाते होंगे जो बोलने लायक बातें होती हो। तो यानी दोनों एंड पे जाना जो है वो मुश्किल काम हो गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा इन बिटवीन, यानी कि दोनों के बीच का, यानी जब जैसी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लें। तो अगर आप रासर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो इन बिटवीन होगा। हालांकि पर्सनालिटी टेस्ट में कोई भी आंसर गलत नहीं होता है और कोई निगेटिव मार्किंग भी साइको टेस्ट में नहीं होती है। बट मैं आपको राज की बात बताऊं कि जो पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं उसका क्यू सेक्शन जो होता है वो निगेटिव मार्किंग वाला ही होता है। यानी जितने कम आपके रॉन्ग आंसर होंगे उतना टी स्कोर आपका बढ़ता जाएगा क्यू सेक्शन में, और जितने ज्यादा आपके रॉन्ग होते जाएंगे क्यू सेक्शन में आप उतना ही आपका टी स्कोर डाउन होता जाएगा। आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे आरडीएसओ ने जो है कुछ एडवाइस जारी किए हैं जिसके थ्रू आप परीक्षा में बेहतर अंक को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, परीक्षण सत्र से पहले तो रात भर नहीं जागे। कई बार बच्चों की बात आदतें जो होती हैं, और आजकल जो रील्स का युग है उसमें बच्चे जो है 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे लड़के लड़कियां जागे रहते हैं या एग्जाम का प्रेशर ले लेते। तो नहीं, एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले आप अपनी हैबिट को इस प्रकार डेवलप कीजिए कि आप अच्छी नींद का अभ्यास कर पाए, मोबाइल को साइलेंट मोड में रख दें और अच्छी नींद सोएं। ये हैबिट में आएगा तभी आप एग्जाम वाले दिन भी कर पाएंगे, अदरवाइज नींद भी नहीं आती है। दूसरा, परीक्षण स्तर पर पहुंचने के लिए समय से चले ताकि आपको भागदौड़ ना करनी पड़े। तो डेफिनेटली एग्जाम से पहले आप एक दिन पहले सेंटर पे चले जाइए, अपना सेंटर जा करके देख लीजिए कहाँ है सेंटर, नहीं है सेंटर, ताकि एग्जाम वाले दिन भी आपको भागदौड़ ना करना पड़े, ढूंढना ना पड़े कि मेरा सेंटर है कहाँ पर। नेक्स्ट है कि परीक्षण सत्र के दौरान, यानी कि जब आप साइकोमेट्रिक टेस्ट दे रहे हैं उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। कई बार क्या होते हैं, आरडीएसओ अपने पैटर्न में चेंजेस ले आता है, लेकिन जो स्टूडेंट हैं वो टेस्ट सीरीज लगाते हैं या कोई और काम करते हैं, तो इस वजह से वो निर्देश को नहीं पढ़ते, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या कह सकते हैं उसको कि गलत कार्य कर लेते हैं, जिस वजह से कि उनका टेस्ट बेकार चला जाता है। और एक टेस्ट खराब हो गया तो बाकी के सारे टेस्ट भी 1 बाय 1 खराब होते चले जाते हैं। नेक्स्ट कहा गया है कि ठीक वही करें जैसा आपको कहा गया है, यानी इंस्ट्रक्शंस में जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसी को फॉलो करना है, टू द पॉइंट। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सोच विचार करके थे, तो डेफिनेटली आपको मनन करना है, चिंतन करना है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण का टेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग दे। जल्दी से और सही कार्य करें, क्योंकि अधिकांश परीक्षणों के लिए समय सीमा बहुत कम है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ऐड ऑफ ऑड नंबर जो है आपको 6 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं। अगर इंफॉर्मेशन ऑर्डिंग बोले तो 6 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं। अगर मैं शॉर्टेस्ट रूट की बात करूं तो आपको 8 मिनट या 6 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं रहेगी, कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं रहेगा, ट्रिक्स अप्लाई नहीं करेंगे, कूल एंड काम नहीं रहेंगे, नींद पूरी नहीं रहेगी, तो आप टाइम के प्रेशर में आ जाएंगे और अच्छे क्वेश्चंस को भी गलत कर देंगे।
साथ ही साथ है कठिन प्रश्नों पर समय नष्ट ना करें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप सेलेक्टिव अप्रोच रखिए, अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत कीजिए, जो आ रहा है उसको करते जाइए, बाद में समय मिले तो आगे करिएगा। साथ ही बताया गया अपने समीप बैठे अभ्यर्थी की उत्तरों की नकल ना करें, क्योंकि आपकी उत्तर परीक्षण पुस्तिका आपसे भिन्न होगी। तो ये मुझे लगता है कि ऑनलाइन के ज़माने में ये चीज़ें होती भी नहीं होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ कि अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं, अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, टाइम के बारे में और टी स्कोर के बारे में, तो जो पहला टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं आपको? वो है आपको 35 यानी कि 35 क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए जो हल करने के लिए समय दिया जाता है वो 10 मिनट का समय दिया जाता है, और इसमें जो मैक्सिमम टी स्कोर जनरेट होते हैं वो 80 होते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज जो है स्टार मार्क लगा करके हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आरडीएसओ अपने FAQ यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में बताता है कि टी स्कोर 20 से 80 के बीच में नॉर्मली होते हैं, बट 20 से नीचे भी जा सकते हैं और 80 से ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है, बट उन्होंने एक आइडियल कंडीशन लिया है कि प्रत्येक टेस्ट बैटरी में मैक्सिमम टी स्कोर 80 होगा और उसके आधार पे उत्तर का मार्क होगा, बट 80 से ऊपर भी जा सकता है और 20 से कम भी जा सकता है। दूसरे नंबर पे सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट है। इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, समय 6 मिनट है और इसके लिए भी टी स्कोर 80 ही है। स्पैटियल स्कैनिंग यानी कि शॉर्टेस्ट रूट जो है उसमें 10 उपखंड होंगे, 4 उपखंड होंगे, प्रत्येक उपखंड में 10 क्वेश्चन होंगे, तो 40 क्वेश्चन हो गए। और इसके लिए जो समय लेटेस्ट है वो 6 मिनट का है, वो मैंने आपको बताया है। और ये मैं आपको 2019 की वैकेंसी 2022 में जो एग्जाम हुआ उसके आधार पे बता रहा हूँ। अभी जो लेटेस्ट DFCCIL में एग्जाम हुआ था उसमें इसमें समय सीमा में बढ़ोतरी की गई थी। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट 25 क्वेश्चन है, समय आपको 6 मिनट का दिया गया है, जो कि NTPC एग्जाम में दिया गया था 2019 वाली वैकेंसी में, और इसके लिए भी टी स्कोर 80 दिया गया है। पर्सनालिटी टेस्ट है, यहाँ पे 35 क्वेश्चन है, समय आपको 12 मिनट का दिया गया है, और कुछ जो इसमें टी स्कोर टोटल बनेंगे वो 160। यहाँ पे मैंने इसको डिटेल दिया गया है नोट करके कि पर्सनालिटी टेस्ट G और Q जो है 80 और 80 टोटल 160 होते हैं। और अगर टोटल मार्क करें तो 5 क्वेश्चन है, 5 टेस्ट हैं, तो 80 पंचे 400 होते हैं, बट Q का भी 80 नंबर बढ़ जाता है तो 480 होते हैं। यानी आपका जो टी स्कोर बनेगा वो इसके बेस पे बनेगा, और जो आपका आउट ऑफ 30 स्कोर बनेगा वो भी एक स्पेशल फॉर्मूला लग करके फिर जा करके आपको बनेगा। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, ये है नेचर ऑफ टेस्ट, यानी कि कौन सा टेस्ट कठिन है, कौन सा टेस्ट आसान है, टेस्ट जो है वो किस प्रकार का है, कि किसमें आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है, किसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, कौन सा टेस्ट है जिसमें कि आपको केवल और केवल इंस्ट्रक्शन समझने की जरूरत है और आपको प्रैक्टिस पे वर्क करना है, और कौन सा ऐसा टेस्ट है जहां पर कि कॉन्सेप्ट टेस्ट डिस्कशन सारी चीजें चाहिए। ये जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी डिटेलिंग में कहीं पर भी ऐसा कंटेंट मिलेगा जो मैं आपको 17 साल के अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और साथ प्रैक्टिस भी चाहिए, यानी कि यहाँ पर इक्वल है, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों आपको चाहिए। 50-50% आप देंगे तभी जाकर के आपका रिजल्ट बेस्ट कैटेगरी में आएगा। और साथ ही साथ डिस्कशन भी है यहाँ पर, जो हम टेस्ट 5 की बात करें। सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट यानी कि विषम संख्याओं का योग की हम बात करें तो ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके बारे में आपको मालूम है कि हाँ मुझे विषम संख्याओं का योग ही करना है, तो इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, हार्ड लेवल, हमारे टेस्ट सीरीज में सारी चीजें हैं, वो जितना आप करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और इसमें आप जो है एक आइडियल स्कोर कम से कम 10 दिन की प्रैक्टिस करेंगे तभी जा करके हो पाएगा। यानी कि 30 क्वेश्चन है तो अगर आपको 20 प्लस का स्कोर करना है या 25 प्लस का स्कोर करना है तो वो आप तभी कर पाएंगे जबकि आप मिनिमम 10 डेज की प्रैक्टिस करेंगे। आप कोई भी 7 डेज में 30 आउट ऑफ 30 कर ले, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा। तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते चलिए। अब इसके लिए योगा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। नेक्स्ट आता है स्पेटियल स्कैनिंग टेस्ट। इसमें आपको कॉन्सेप्ट चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, तो कॉन्सेप्ट भी मालूम होना चाहिए, प्रैक्टिस भी, और साथ ही ट्रिक्स भी है। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट ऐसा है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक मालूम है, प्रैक्टिस आपने बहुत भी कम की है, ज्यादा भी नहीं की, तो भी आप आराम से 5 मिनट में 25 क्वेश्चन कर लेंगे, ये रासर का दावा है। पर्सनालिटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि हमारी कॉन्सेप्ट क्लासेस ही 3 से 4 दिनों तक चलती है, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट होता है। उसके अलावा टेस्ट होते हैं प्रतिदिन, और उसके अलावा प्रतिदिन जो है डिस्कशन भी होता है, जो कि 2 वे कम्युनिकेशन के बेस पे होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चंस टाइप के आपको अलग अलग आयामों के आधार पे उत्तर देना होता है। जो मैंने आपको बताया कि नीरज कुमार का इंटरव्यू वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें उन्होंने बहुत ही डिटेल में चीजों को बताया है, क्वेश्चंस के एग्जांपल के साथ बताया है, जो स्टूडेंट एक्चुअल में फील करते हैं, तो वो चीजें आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगी।
तो ये है। अब हम आते हैं डिफिकल्टी लेवल कि ये जो 5 तरह के टेस्ट है इसमें से कौन सा टेस्ट जो है वो इजी है, डिफिकल्ट है और हार्ड है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो हार्ड लेवल का टेस्ट है। सेलेक्टिव अटेंशन इजी लेवल का टेस्ट है। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट इजी लेवल का टेस्ट है। स्पेटियल स्कैनिंग टेस्ट जो है वो मॉडरेट लेवल का टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट अगेन जो है वो हार्ड लेवल का है। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसके साथ इसके लिए 2 सेपरेट टी स्कोर जनरेट होते हैं, जी और क्यू, और इसमें दोनों में आपको पास करना होता है। और सबसे ज्यादा जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है, आप किसी भी टेस्ट सीरीज में चले जाइए, यूट्यूब टीचर्स में चले जाइए, वहां आपको बहुत मिसकॉन्सेप्ट जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि पर्सनालिटी टेस्ट एक्सपर्ट राज सर से अगर आप पढ़ते हैं, हमारे आप कई सारे डिस्कशन वीडियोस यूट्यूब पे पढ़े हैं, आप वहां से उसको देख सकते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा, कंपेयर कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि आमतौर पर इस टेस्ट परीक्षण यानी कि बैटरी 5 है उसमें अधिकतम संख्या में फेल होते हैं। अच्छा, इसमें वैसे स्टूडेंट फेल होते हैं जो इंटेलिजेंस टेस्ट में पास हो जाते हैं, यानी कि उनकी आईक्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ईक्यू में इश्यू होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में वो चले जाते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो ओवर कॉन्फिडेंट है, उनके मार्क्स बहुत अच्छा हो रहे हैं और सोच रहे हैं सेल्फ स्टडी करके कर लेंगे या फिर हम टेस्ट सीरीज लगा के कर लेंगे, तो वो पर्सनालिटी टेस्ट ही ऐसा टेस्ट है जहां पर कि ऐसी संख्या होती है जहां पर कि बच्चे जो हैं वो फेल होते हैं। हमारे पास डाटा है ऐसे बच्चों का जो 0.013 नंबर से मेरिट से बाहर हो गए, मतलब पर्सनालिटी टेस्ट के क्यू सेक्शन में फेल हो गए, जबकि उनके मार्क्स बहुत अच्छा थे, मेरिट में भी वो टॉप पे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप इस चीजों को सीरियसली होकर के पढ़ें। अब हम आते हैं कि हाईएस्ट टी स्कोर आउट ऑफ 80 2022 में क्या रहा। तो अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो जो हाईएस्ट टी स्कोर 2022 का है उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट है, जिसकी बात मैंने की, वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट 72.21 है, जो हमारे स्टूडेंट है प्रशांत अग्रवाल, उसके आप देख सकते हैं कि ये है टेस्ट 1 का स्कोर 72.1। उसके अलावा देखेंगे टेस्ट 2 में 60, स्पेटियल स्कैनिंग 68, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग में 66 और पर्सनालिटी टेस्ट में 66 और 65। ये जो हाईएस्ट स्कोर है 2019 की वैकेंसी 2022 में जब एग्जाम हुआ था उस समय के सभी टेस्ट बैटरी के जो मेरे पास उपलब्ध डाटा हैं या अदर सोर्सेज के भी, उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट टी स्कोर ये है, राइट। अब जो हमारी स्टूडेंट थी मनीषा गर्ग, उनके जो हाईएस्ट टी स्कोर थे वो बने थे 24.44699, जो कि सिकंदराबाद जोन में है। इनका इंटरव्यू वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर आपको इसके सारी डिटेल्स ऑथेंटिक वे में आपको प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन मैक्सिमम टी स्कोर जो है वो मैंने आपको बताया। लेकिन DFCCIL में क्या हुआ था, DFCCIL में जो 2023 की वैकेंसी थी उसमें एक स्टूडेंट है, एक नहीं 2-3 स्टूडेंट थे जिन्हें की पर्सनालिटी टेस्ट में 69.57, यानी ये डाटा भी पार्ट जो है वो हो गया। बाकी के टेस्ट में आपको DFCCIL में कम स्कोर बने, तो अगेन मैंने बोला कि टी स्कोर डिपेंड करता है कि पार्टिकुलर एग्जाम में कितने बच्चे बैठे हैं और उन लोगों ने उस टेस्ट में क्या परफॉर्म किया है, उसके आधार पे टी स्कोर में अप एंड डाउन या वेरिएशन जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट में 69 नंबर भी जो है आउट ऑफ 80 आ सकते हैं, जो कि अपने आप में अनएक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल है। तो अगर हम ऑल इंडिया टेस्ट वाइज हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो वो अभी तक के अकॉर्डिंग क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट में 72 है और पर्सनालिटी टेस्ट के जी में 69 है, और बाकी के जो डाटा है वो हमारे ही स्टूडेंट के बेस पे आपको देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे 5 स्टार लगा रखा है कि इतना अच्छा इन्होंने डेविएशन नहीं किया अपनी पर्सनालिटी में और सारी चीजें अच्छे से की। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको कि मैंने आपको यहाँ तक बताया, जो आपके काम की बातें थी, जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा सभी स्टूडेंट्स को जिनको कुछ भी नहीं आता, पर्सनालिटी का पी भी नहीं आता, कि कैसे टेस्ट होते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं। मैं यहाँ पर आपको वीडियो के लिंक में कुछ फ्री मॉक टेस्ट के भी लिंक्स प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ जाकर के उस टेस्ट को देख सकते हैं, उसके एवल्यूशन को कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, जो कि है हमारा ऑनलाइन कोर्स। उसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो इन ब्रीफ मैं आपको बताता हूँ, बाकी डिटेलिंग में आपको कोर्स गाइड वीडियो में अलग से दूंगा। तो जो हमारी लाइव क्लासेस होंगी उसके अंतर्गत आपको जो क्लास चलेगी वो टिल योर एग्जाम चलेगी, यानी जो क्लास का ड्यूरेशन है वो टिल योर एग्जाम, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक, यानी मिनिमम 20 दिन है, 30 दिन हो, 40 दिन हो, तब तक आपका एक क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। जो टाइमिंग होगी क्लास की वो फिक्स है 7:30 से 9:30 एंड अबव। अगर एग्जाम का टाइम होगा तो ये और ऊपर भी बढ़ जाएगा, तो उस चीज के बारे में है।
क्लास अगर आप मिस कर जाते हैं किसी भी कारण से तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप बाकी स्टूडेंट से आगे रहें तो हर एक टेस्ट के एडवांस में कॉन्सेप्ट वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, आप उसको कर सकते हैं। ऑलरेडी बच्चे हमारे यहाँ इनरोल कर चुके हैं और वो एडवांस स्टडी पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बाकी बच्चों की तुलना में आगे रहेंगे। साथ ही साथ जो हमारी क्लास होगी इसमें लाइव क्लास टेस्ट होगा, उसका डिस्कशन होगा और साथ ही साथ टी स्कोर का एनालिसिस भी कराया जाएगा, जिससे कि आप फैमिलियर हो जाएंगे कि टी स्कोर बनता कैसे है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, एक्यूरेसी का क्या रोल होता है, सही गलत करने का क्या असर होता है, वो सारी की सारी चीजें आप रियल लाइफ में देखेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करें कि जो हमारी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी वो एज पर आरडीएसओ लेटेस्ट पैटर्न मिलेगा, सभी 5 टॉपिक मिलेंगे जिसमें कि डिफिकल्टी लेवल इजी टू हार्ड होगा, अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, फुल मॉक टेस्ट मिलेगा और जो सबसे बड़ा पार्ट है हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का वो है वीवीआई मॉक। आप हमारे जितने भी स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज देख लीजिए, आपको सभी में जो है वीवीआई मॉक का जिक्र जरूर मिलेगा, जिसका कितना फायदा होता है एग्जाम से 5 डेज बिफोर, वो सारी चीजें मिलेंगी। अगर हम बात करें कि ऑनलाइन कोर्स का बेनिफिट क्या होता है तो सक्सेस रेट मिनिमम 80% है। अचीवर्स बैच की बात करेंगे तो ये आपको 90% एंड एबव चला जाता है। क्लास ड्यूरेशन आपको ऑनलाइन कोर्स का 25 डेज होता है, जबकि आप किसी भी ऑफलाइन क्लास में कहीं भी चले जाएं तो वो 7 से 10 दिन से ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे और आपसे पैसे भी जो हैं वो 4000, 5000, 6000 जितना भी लें उसके अकॉर्डिंग लेंगे, लेकिन आपको टाइम ड्यूरेशन लिमिटेड होगा, उसके बाद फिर टीचर स्टूडेंट का कोई इंटरेक्शन नहीं होता। बट हमारा ऑनलाइन कोर्स लेंगे तो टिल एग्जाम के बाद भी आपको जो भी गाइडेंस चाहिए वो मिलता रहता है, तो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको मिलेगा, इंस्टेंट डाउट सॉल्व होगा आपको क्लास के दौरान, लाइव टेस्ट, डिस्कशन, टी स्कोर एनालिसिस जो है वो चीजें तो मैंने आपको बताई। अगर हम आर्थिक पक्ष से देखें तो ऑफलाइन की तुलना में ये आपका पैसा भी बचाएगा, केवल आपको 2500 रुपीज में 3000 का कोर्स 500 के डिस्काउंट में भी मिल रहा है, 2500 में मिल जाएगा। टाइम सेविंग है, आप कहीं पर भी आएंगे जाएंगे क्लास करने लोकल में भी तो आपके समय लगेंगे, जबकि यहाँ आप घर बैठे अपने सिस्टम पे, चूंकि ऑनलाइन टेस्ट आपका होने वाला है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करें, घर बैठे ही प्रैक्टिस करें। वीडियो आपकी मोबाइल पे, ऐप पे, कंप्यूटर पे प्ले होगा और टेस्ट आप कंप्यूटर पे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि जो लाइव क्लास टेस्ट होता है जिसमें कि कैमरास ऑन करके बच्चों से लाइव टेस्ट लिए जाते हैं, डिस्कशन होता है, तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, बच्चों को मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाती है, 24/7 असिस्टेंस है और गाइडेंस ऑफ राज सर जो है 16 सालों का अनुभव वो आप लोगों को तो देखने को मिलेगा ही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कुछ थी हाउ टू स्टार्ट लर्निंग, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बाद में दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, अब आता है आपके मन में प्रश्न कि क्यों ज्वाइन करें क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। तो इसका आसान सा सवाल ये है कि अभी जो लेटेस्ट असिस्टेंट लोको पायलट की 2024 वैकेंसी थी उसका रिजल्ट आया है, उसमें परसेंटेज हमारे यहाँ जो बच्चे हैं 80% ओवरऑल हैं। अगर हम अचीवर्स बैच की बात करें जहां पर कि बच्चे हमारे बातों को मानते हैं, नॉर्मली बच्चे होते हैं कोर्स तो परचेस कर लेते हैं बट सुनते वो 2 नाव पे सवारी करते हैं, 3 नाव पे सवारी करते हैं, लेकिन जो बच्चे राज सर की बातों को मानते हैं वहां पर सक्सेस रेट जो है वो 90% एंड अबव हो जाता है। तो ये है बेस्ड ऑन द डाटा जो है वो 162 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है। सक्सेस रेट नॉर्मल टेस्ट सीरीज वाले कभी भी नहीं बताएंगे कि मेरे इतने परसेंटेज जो है वो रिजल्ट रहे हैं, हम आपको ऑथेंटिक वे में विद डाटा प्रूफ के साथ चीजें बताते हैं। तो वो चीजें हैं, यूपीएमआरसी में 180 प्लस बच्चे जो हैं वो हमारे यहाँ से पास हुए थे, डीएफसीसीआईएल में 56 प्लस बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं, जो ये लेटेस्ट अपडेटेड है। वेटिंग लिस्ट से भी कॉल आया है। तो जो नीरज की बात मैं कर रहा हूँ जिसका मैंने इनिशियली जिक्र किया था, वो भी फर्स्ट वेटिंग में उनका नाम आया था। गुजरात मेट्रो में 120 प्लस बच्चों का सिलेक्शन है, वेटिंग लिस्ट से वहां पर भी कॉल आया। तो जुड़िए आप साइकोमेट्रिक टेस्ट के ऑनलाइन कोर्स 2.0 से। आपके कोई भी डाउट है तो 8826901833 पे आप कॉल करिए, आप पूछ सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, गारंटीड रिजल्ट हम आपको देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। शर्त आपको पूरी करनी है कि जो हम आपको बोले आपको उसको एज इट इज फॉलो करना है। तो लिंक सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और आपको जो वैल्यूएबल कमेंट्स होंगे वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द CBT 2 रिजल्ट।